राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत बीजेपी के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। अगले स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक वो सदन में स्पीकर की सभी जिम्मेदारियां संभालेंगे, नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की पूरी जानकारी दी। प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए सुरेश कोडिकुनील, फग्गन सिंह कुलस्ते, राधा मोहन सिंह, सुदीप बंदोपाध्याय को भी नियुक्त किया गया है, जो उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने आगे यह भी बताया कि भर्तृहरि महताब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर कैसे होती है इसकी नियुक्ति, और यह पद बीजेपी के पाले में कैसे आया है? कौन है वो बीजेपी का सांसद जिसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? और अब कांग्रेस उस पर सवाल भी उठा रही है। कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? इस रिपोर्ट के जरिए कोशिश करेंगे आपके इन सारे सवालों का जवाब दे पाए। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर की लोकसभा के संचालन में अहम भूमिका होती है। कैसे सदन चलेगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, एक नियम के हिसाब से काम होता है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन जब तक स्पीकर चुनाव में नहीं होता है, सदन में नहीं होता है, स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ रहता है, तो वहां लोकसभा की अहम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है। उस पद को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं, यानी जब तक सदन का स्पीकर तय नहीं होता, अस्थायी तौर पर तमाम कार्यों का संचालन, सदन की कार्यवाही को पूरी तरह से मैनेज करने का काम ये प्रोटेम स्पीकर करेंगे। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के लिए कोई जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और उसकी शपथ का जिक्र है। संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। प्रोटेम स्पीकर को संसद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति तब की जाती है जब नियमित स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ होता। प्रोटेम स्पीकर का काम निर्वाचित किए गए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। इसके अलावा नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करना भी होता है। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका अस्थायी होती है और नए स्पीकर के चयन के बाद यह जिम्मेदारी अपने आप खत्म हो जाती है। संसदीय मामलों में मंत्रालय की नियमावली के अनुसार नई लोकसभा द्वारा जब तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक स्पीकर की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति सदन के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक काम होता है। नियमों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 3 अन्य लोकसभा सांसदों को भी सांसदों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः एक तरीके से देखा जाता है, जो सदन के सबसे वरिष्ठ सांसद हों, वरिष्ठ सदस्य हों, उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन अपवाद भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी नियम को फॉलो किया जाए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को सांसदों के समक्ष शपथ लेनी होती है और उसके बाद उन्हें नियुक्त किया जाता है। पुस्तिका के अनुसार, यानी इस नियम पुस्तिका के अनुसार, सदन की सदस्यता के वर्षों की संख्या के संदर्भ में सबसे वरिष्ठ सदस्यों का नाम आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। हालांकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि यह अपवाद भी हो सकता है। जैसे ही नई सरकार का गठन होता है, तो उसके बाद सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को संसदीय मामलों के मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सांसदों के नाम संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति को देते हैं जानकारी के तौर पर, और वहां से इसे मंजूरी मिल जाती है और उसके बाद फिर ऐलान होता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रालय नियुक्त किए गए प्रोटेम स्पीकर और अन्य सांसदों के पैनल की नियुक्ति के बारे में सूचित करता है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाते हैं बाकायदा। वहीं सांसदों के पैनल को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है, यानी ये प्रोटेम स्पीकर और इनके साथ जो 3 सदस्य दिए जाते हैं, ये सभी सांसदों को, नवनिर्वाचित सांसदों को सदन में शपथ दिलाते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सांसदों को शपथ दिला दी जाती है। ये तो हो गया पूरा प्रोटेम स्पीकर के बनने तक का पूरा सफर। अब इस बार जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं भर्तृहरि महताब, उनको लेकर विवाद क्यों दिखाई पड़ रहा है और क्या चर्चा इस वक्त उनको लेकर चल रही है? जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भर्तृहरि महताब के नाम का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद रहे कोडिकुनील सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं।
ऐसे में उन्हें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए था, जबकि मेहताब 7 बार के सांसद हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी करके बीजेपी संसदीय मानदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जिस सांसद ने सदन में अधिकतम कार्यकाल पूरा किया हो उसे ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो भला ऐसा क्यों हुआ? भर्तृहरि मेहताब 8 सितंबर 1957 को ओडिशा के भद्रक में जन्मे थे और ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर एच मेहताब के वो बेटे हैं। मेहताब नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से हैं। कभी वो नवीन पटनायक के बेहद खास हुआ करते थे। मेहताब 6 बार बीजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा पहुंच चुके हैं। हालांकि हालिया लोकसभा चुनाव के पहले भर्तृहरि मेहताब ने यानी बीजू जनता दल छोड़ दिया था और वो बीजेपी के सदस्य हो गए थे और अब वो बीजेपी के ही टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। इनके नाम को लेकर ही थोड़ा सा विवाद चल रहा है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति फिलहाल इनके नाम के साथ हो चुकी है। 24 जून से सदन का सत्र शुरू हो रहा है और अब इस सत्र की शुरुआत के साथ ही 24 और 25 जून को सभी नवनिर्वाचित सांसदों को, सदस्यों को सदन की शपथ दिलाई जाएगी और 26 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होगा, संभवतः ऐसा लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।